कश्मीर से अहम खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। आतंकी हमले में करीब 6 पर्यटक घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पहलगांव में आतंकी हमला सामने आया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब आतंकियों ने पर्यटकों को, यानी जो टूरिस्ट हैं जो वहां पर घूमने आए हैं, उनको ही निशाना बना लिया है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जा रहा है आतंकी हमले में करीब 6 पर्यटक घायल भी हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। न सिर्फ पर्यटकों को निशाना यहां बनाया गया है, पर्यटकों को के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ आसिफ सुहाफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या पूरा मामला क्या है और इस वक्त क्या हालात है वहां पर? आसिफ, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आसिफ से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है और बताया जा रहा है इस पूरे आतंकी हमले में 6 पर्यटकों को घायल भी कर दिया गया है। आतंकियों ने इस बार जो आतंकी हमला किया है पहलगांव में, उसमें जो टूरिस्ट वहां पहुंचे थे उनको निशाना बनाया। आतंकी हमले के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। यानी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस बार पहलगांव में यह आतंकी हमला आतंकियों ने अंजाम दिया है। आसिफ सुहाफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, इस वक्त की क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे इलाके को फोर्सेस ने घेर लिया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता है वो टूरिस्ट्स को दी जा रही है। न केवल जो घायल हुए थे इस अटैक में टूरिस्ट्स, उन्हें इवैक्यूएट कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, बल्कि जो दूसरे पर्यटक यहाँ इस पहलगाम और आसपास के बैतरन और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स पर मौजूद है, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एडिशनल फोर्सेस को उतारा गया है। पूरे पहलगाम इलाके में वो न केवल पर्यटकों की सुरक्षा को यहाँ पर निश्चित कर रहे हैं, बल्कि जो आतंकी है, जो हमलावर है, उन्हें ढूंढने के लिए भी यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से ये आतंकी द्वारा टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, वहाँ जो मौजूद टूरिस्ट से उन पर काफी इसका असर दिखने को मिल रहा है और काफी जो पर्यटक है वो भयभीत भी नजर आ रहे हैं और पहलगाम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है आसिफ, और इस पूरे हमले में कुछ टूरिस्ट घायल भी हुए हैं, यानी साफ तौर पर मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। देखिए, जाहिर सी बात है, निहत्ते सिविलियंस और खासतौर पर पर्यटक जो कश्मीर घाटी घूमने के लिए आए हैं, उन्हें निशाना बनाना सीधे यही लगता है कि ये मकसद जो है भय फैलाना, खासतौर पर पर्यटकों के दिलों में और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के दिलों में भी, क्योंकि पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचते हैं उनके स्वागत के लिए उनके जो होटल्स में काम करने वाले दूसरे जो लोग हैं वो सारे स्थानीय होते हैं। तो पूरा जो है जमावड़ा रहता है पर्यटकों और स्थानीय लोगों का भी इस मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम के इलाके में, क्योंकि कश्मीर घाटी का ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और जो भी कश्मीर घाटी घूमने के लिए आता है वो पहलगाम। आसिफ सर, ये बताइए, क्या किसी के मौत की खबर सामने आ रही है? जान माल का कितना नुकसान हुआ है? कितना बड़ा हमला ये माना जाए? देखिए, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 6 या उससे ज्यादा पर्यटकों को गोली लगी है, लेकिन कैजुअलिटी को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ऑफिशियल फिलहाल यही बता रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि पर्यटकों की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर पूरी की जाए और जो घायल हुए हैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो उस पर
सारा ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल कैजुअलिटीज को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 6 या उससे ज्यादा लोगों को गोली लगी है इस हमले में, और उसमें से बताया जा रहा है कि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं क्या, कि उस इलाके की तस्वीरें तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आसिफ, कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, लेकिन आसपास के लिए क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है सरकार या प्रशासन की तरफ से, कोई स्टेटमेंट? देखिए, आधिकारिक रूप से तो कोई भी जो है ऑफिशियली अभी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमें टॉप पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने बताया है कि इस हमले के तुरंत बाद कश्मीर घाटी के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर अलर्ट कर दिया गया है, और वहां पर फोर्सेस को कहा गया है कि वो सतर्क रहे ताकि इस तरह का कोई और हमला ना होने पाए, और जो टूरिस्ट यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है वो सुरक्षित रहे। खासतौर पर श्रीनगर के डलझील और आसपास के इलाकों में इस समय सुरक्षा कड़ी की जा रही है। इसके साथ ही गुलमर्ग और जो दूसरे पर्यटन स्थल है वहां पर भी सुरक्षा हालांकि पहले से रहती है, लेकिन अब वहां पर और चौकस कर दिया गया है, अलर्ट घोषित कर दिया गया है। समय अगर टाइमिंग को देखा जाए तो इस वक्त चूंकि समर वेकेशंस आने वाली हैं, बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, और पहलगांव में ये आतंकी हमला, ऐसे में टूरिस्ट को आने वाले वक्त में लेकर कुछ हिदायत भी जारी हो सकता है की जाए, और जाहिर तौर पर जो ये खबर भी देख रहे होंगे वो भी दहशत में होंगे। देखिए, बिल्कुल जब भी इस तरह का कोई हमला होता है या कोई वारदात होती है तो सरकार की तरफ से प्रिवेंटिव मेजर्स तो जरूर लिए जाते हैं, लेकिन इस हमले से जो सबसे बड़ा नुकसान पर्यटन को ये होगा कि फिलहाल ये खबर जिस प्रकार से उन पर्यटकों तक भी पहुंचेगी जो यहाँ मौजूद है या जो लोग आने का प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दिल में हो सकता है कि अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर जगे कि क्या जाना सेफ है या क्या हालात यहाँ किस तरह के हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश जरूर रहेगी कि इस तरह का माहौल ना बने, लेकिन जिस प्रकार से आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया है और टूरिस्ट को निशाना बनाया है, इससे कहीं ना कहीं ये कंसर्न जरूर उठा है। जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है आसिफ, जब इस तरह के जो आतंकी हमले होते हैं, जो आतंकी हैं वो आसपास के जंगलों में पनाह ले लेते हैं, आश्रय ले लेते हैं, तो क्या इस तरह का कोई सुराग अभी सुरक्षा बलों के हाथ लगा है, या फिर माना जाए कि जो आतंकी हैं वो भाग खड़े हुए हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन क्योंकि हमला थोड़ी देर पहले ही हुआ है, इस वजह से फोर्सेस ने इस इलाके में अलर्ट भी किया है और कॉर्डन ऑफ भी एक बड़े इलाके को किया है। जरूर संभव है कि आतंकी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश उनको रहेगी, लेकिन साथ ही साथ फोर्सेस की भी और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी एक कोशिश रहेगी कि इन हमलावर आतंकियों को किसी तरह से ट्रैक किया जाए, ढूंढ निकाला जाए। और इस समय कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है, और साथ ही में जो आसपास के जंगल वाले इलाके हैं वहाँ पर भी अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेना की टुकड़ियां मौजूद रहती है वो भी अलर्ट हो गई है, और वो भी अपने तौर से वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं इन हमलावरों को ढूंढने के लिए। जी, इस वक्त क्या पूरे इलाके को कौन कौन सी जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, अब आगे और कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं उनको वहां पर बुलाया जाएगा, किस तरीके से जो आगे अब छानबीन है वो की जाएगी? और एक बड़ी चूक के लिहाज से भी इसे देख सकते हैं आसिफ, सुरक्षा बलों ने तो फिलहाल इलाके को घेर लिया, लेकिन इंटेलिजेंस की एक बड़ी चूक रही है। जी, बिल्कुल, ये जो है कहीं ना कहीं एक चूक जरूर है, क्योंकि यहाँ इस जगह पर पर्यटक काफी ज्यादा मौजूद रहते हैं और पर्यटकों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है इस पूरे इलाके में। तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी इस तरह के हमले को अंजाम देने में कैसे कामयाब हुए, ये जरूर एक सुरक्षा को लेकर ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा या फोर्सेस को देखना पड़ेगा कि कैसे संभव हुआ, कैसे आतंकी इस पर्यटन स्थल पर पहुंचे जहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है। पर्यटकों की जो आसिफ, इस वक्त एक खबर सामने आ रही है कि जो आतंकी है उन्होंने कई लोगों को निशाना बनाया, कई लोगों को गोली मारी, घायल होने की खबर आप बता रहे हैं, लेकिन एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है, कोई ऐसी अपडेट है आपके पास?
देखिए, आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है मौत को लेकर, लेकिन जरूर जो हमें सूत्रों ने बताया कि इसमें घायल जो हुए थे पर्यटक, जो 6 या उससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, उसमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन फोर्सेज और साथ ही स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल से अभी जो है डेथ की कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है। सबसे खास बात आसिफ, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, कि पहलगांव उन इलाकों में से है जहां पर आतंकी हमला अक्सर नजर नहीं आता, टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन इस बार आतंकी हमला वहां हुआ और ऐसे स्पॉट पर जहां नहीं होता। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पर्यटन स्थल पहलगाम में काफी समय पहले 90 के दशक में एक बार यात्रा पर हमला हुआ था। उसके बाद कुछ साल पहले अमरनाथ यात्रा पर एक और हमला पहलगाम से पहले जो अनंतनाग का इलाका आता है, टाउन आता है, वहां पर हुआ था। लेकिन पहलगाम में इस तरह से पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला पहली बार देखा जा रहा है। हालांकि पिछले साल एक आतंकी वारदात जरूर हुई थी, एक माइनर इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक पर्यटक को गोली मारी गई थी, लेकिन इस तरह से एक पर्यटकों के पूरे ग्रुप पर गोलियां चलाना, अंधाधुंध फायरिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेर इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी। तो रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये हमला